और वहीं पीपलू क्षेत्र के बोरखंडी कला से अहमदगंज कच्चे सड़क पर अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 13 लाख रुपए से अधिक की लूट कर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात पीपलू के व्यापारी खेमराज सोनी के मुनीम के साथ हुई है। घायल युवक रामराज गुर्जर संदेड़ा का पीपलू सीएचसी पर उपचार जारी है। पीपलू पुलिस उपाधीक्षक देशराज कुलदीप और झिराना थाना प्रभारी राजेश गुर्जर ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। और वहीं सुजानगढ़ में एक छोटे से गोपालपुरा की सरोज पिल्लानिया ने 701 अंक लाकर नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। सरोज ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों को देते हुए बताया कि इसके लिए 7 से 8 घंटे नियमित पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। रामनिवास पिलानिया और राधा देवी की पुत्री सरोज ने ओबीसी वर्ग में 579 और रैंक बनाकर ऑल इंडिया में 1634वीं रैंक हासिल की है। सरोज शुरू से ही प्रतिभाशाली रही है। उसकी इस उपलब्धि पर ग्रामीणों में भी उत्साह का माहौल है। मैंने नीट एंट्रेंस एग्जाम में 701 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवारजनों और गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से ये संभव हो सका है। साथ ही मैंने प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई की। थामला कस्बे की रविदास कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक युवक ने फंदे पर झूलने की खबर के बाद उसके घर पर भारी भीड़ लग गई। मृतक के पिता से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महेश रेगर 19 वर्ष जूते चप्पल की दुकान पर नौकरी करता था। सूचना पर थामला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। अमावस की छुट्टी थी और अमावस की छुट्टी को घूम रहा था, फिर रहा था, मोबाइल चला रहा था और शाम के टाइम खाना खाया, जूस पिया गन्ने का और उसके बाद में वो ये हमेशा की तरह जिस कमरे में सोता है उस कमरे में सो गए। हम लोग छत पे सोते, हम लोग छत पे चले गए। जब सुबह 6 बजे उसकी मम्मी सबसे पहले उठ के आई नीचे, तो उसने देखा था कि गमछे से गांठ लगी हुई कुआं के अंदर लटक रहा है पीछे से खिड़की। बानसूर में बीती रात्रि को अचानक मौसम बदला और तेज धूल भरी आंधी का दौर शुरू हो गया, जिससे बानसूर के नारायणपुर रोड पर 11,000 बिजली की उच्च क्षमता लाइन पर एक पेड़ गिर गया, जिससे 2 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित हो गई। सूचना के पश्चात एफआरटीटी मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर बिजली सप्लाई सुचारू की गई। वहीं धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित हो गया। और वहीं बानसूर के नारायणपुर रोड पर बीती रात्रि एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली। हालांकि आसपास कोई मोटरसाइकिल चालक या व्यक्ति नहीं मिला। मोटरसाइकिल जयपुर नंबर की अपाची मोटरसाइकिल थी, जिसकी सूचना मीडिया कर्मियों ने बानसूर थाना अधिकारी अरुण सिंह चौधरी को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। नारायणपुर रोड पर बीच सड़क पर मोटरसाइकिल लावारिस हालत में पड़ी होने के चलते पुलिस ने आसपास जांच की तो कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने पर ले गए। पुलिस मोटरसाइकिल के नंबरों के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। भिवाड़ी जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से फीडबैक लिया जाएगा। घटते डिलीवरी केस की संख्या पर कलेक्टर ने चिंता जताई है। अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई होगी। खेरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला गुरुवार को भिवाड़ी पहुंची। यहां पर जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के लेबर रूम सहित दवा वितरण रूम, एक्सरे सहित ओपीडी रूम में जाकर निरीक्षण किया और सभी जगह साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी उपखंड और जिला अस्पतालों में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। भिवाड़ी की जिला कलेक्टर ने जो है
अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, साथ ही सभी महिलाओं से हालचाल भी जाना कि किस प्रकार का जो है अस्पताल में व्यवस्था चल रही है। अच्छाई हमने ये देखी कि जिला अस्पताल में एक गायनिकोलॉजिस्ट कार्यरत हैं, ऑर्थोपेडिशियन कार्यरत हैं, डेंटिस्ट कार्यरत हैं, जो कि बहुत सारे और सरकारी अस्पतालों में नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पे पोस्टेड है, यहाँ लेबर रूम पूरी तरह इक्विप्ड है, फिर भी यहाँ डिलीवरी जो कमी की बात आप कर रहे हैं वो हमें 30 से 40 ही दिख रही है, जो कि बहुत कम है भिवाड़ी की जनसंख्या के भी अनुपात में। तो मेरा ये सभी से आग्रह है और यहाँ के डॉक्टर्स को हमने यही कहा है कि हम इस पूरे एरिया की जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, माताएं और बहनें हैं, उनको हम इनकरेज करें कि वो बाहर जाके अनियमितता का शिकार बने, खर्च करें, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो। उससे बेटर है कि सरकारी अस्पताल में बिल्कुल ही मुफ्त दौसा जिले से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे पर बालाजी थाना क्षेत्र अंतर्गत आंतरहेड़ा गांव के पास बीती रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे के दौरान वृंदावन से पुष्कर की ओर जा रही एक स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। वहीं अचानक हुए इस हादसे से यात्री घबरा गए और बस में चीख पुकार मच गई। इसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत में 4 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। हम 4 धाम यात्रा के लिए गए और वापस आ रहे थे तो मेहंदीपुर बालाजी के पास बस पलटी खाने से 10-15-20 आदमी घायल हो गए और उनका उपचार जारी है। मैं उत्तराखंड से आ रहे 4 धाम करके पाचा भीलवाड़े जा रहे हैं, पाचे मथुरा से ये जा रहे पुष्कर, तो बीच में मेहंदीपुर का बालाजी से गाड़ी पलटी खा गई। कैसे आ गई, क्या हो गया था? जबकि ड्राइवर को झपकी आ गई जैसे। रात को ये लोग केदारनाथ 4 धाम की यात्रा करके आ रहे थे। भीलवाड़ा में कोटड़ी गांव के रहने वाले हैं सारे खारे। तो बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के आसपास में बस इनकी पलट गई। इसमें से अपने पास 23 लोग आए हैं, उनमें से 4 की थोड़ी हालत ठीक नहीं थी तो उनको जयपुर SMS रेफ़र कर दिया। बाकियों का यहाँ प्राइमरी इलाज चल रहा है, बाकी स्टेबल। गैस एजेंसी की गाड़ी चलाने वाले की आईडी चोरी कर शराब का ठेका लेने का मामला सामने आया है। मामले का पता करीब 71 लाख की रिकवरी का नोटिस आने पर हुआ। इस मामले में बसपा पुलिस करीब 1.5 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पीड़ित ने कहा कि नोटिस नहीं आता तो मामले का पता भी नहीं चल पाता। रतनलाल मैनेजर काम करता है, वो इसने सब हमारी आईडी चोरी करके और उसमें वो ठेके में लगा दी, दारू का ठेके। उससे हमारे पास एक आबकारी विभाग का एक लेटर आया, आबकारी विभाग का अधिकारी आया, उसने बताया कि आपके पास 72-73 लाख की रिकवरी है। तो हमने कोई ठेका नहीं लिया। आबकारी विभाग ने भी गया था तो उसने मेरे को डॉक्यूमेंट्स बताए तो सारे फर्जी है, ना तो कोई साइन ना कोई हमारा कोई नंबर उसमें। ठेके की रिपोर्ट ले थाने में गया तो थाने अधिकारी ने मना कर दिया कि हमारे पास ये मामला नहीं है साहब, आबकारी विभाग के पास जाओ। आबकारी विभाग के पास गए तो आबकारी विभाग ने कहा पुलिस में जाओ। तो ये ऐसे करके डुलाते रहे। तो मैंने अपनी कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट से मैंने इस्तेगासे करके FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज में अभी तक कोई। और वहीं डूंगरपुर में एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले के बारे में छोटी बहन ने बताया, मां ने लठ मार छुड़ाया। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी को डरा धमकाकर घर पर ही दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती के चिल्लाने पर 6 साल की छोटी बहन ने अपनी मौसी और मां को बताया। इस पर मां ने दुष्कर्म
लठ मारकर उसे छुड़वाया और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।